जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान कंपटीशन ओनली पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और भाग बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना, तो संविधान संशोधन का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 361 में है और भाग 20 पड़ता है इसका। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 361 अनुमति देता है संविधान संशोधन करने की। तो इसमें अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना सही, भाग 20 अनुच्छेद 361। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। तो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ली गई। तो अपना अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? संसद को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पार्लियामेंट। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। अपना अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, संसद के किसी भी सदन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन जानते हैं, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो पहली बार संशोधन 1951 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो चौथा संशोधन अधिनियम 1955। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी है 5वां संशोधन अधिनियम 1955। अगला है 6ठा संशोधन अधिनियम 1956। 7वां है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां संशोधन अधिनियम 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो इसका कौन सा संविधान संशोधन है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी है दूसरा संविधान संशोधन 1952। तीसरा पहला संविधान संशोधन 1951 और 5वां संविधान संशोधन 1955। तो इसमें से सही आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन 1956 सही आंसर है। तो 7वां संविधान संशोधन में जो राज्य 4 वर्गों में विभाजित थे उन्हें समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 4 वर्गों में इन्हें विभाजित कर दिया गया और 4 वर्गों से इन्हें कितने में बना दिया? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित में बदल दिया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गई। पहले क्या था? 4 वर्गों में विभाजित थे सिर्फ राज्य। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST और एंग्लो इंडियन समुदायों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो इसको ध्यान से सुनिए, किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? एंग्लो इंडियन वे लोग कहलाते हैं जो इंग्लैंड के हैं लेकिन उनने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली और उनके बच्चे हुए, उन्हें क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। तो अपना प्रश्न ध्यान से सुनिए फिर से, किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? तो ये है अपना 8वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वां संविधान संशोधन 1960। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, एक कमेंट करें। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 10वां संविधान संशोधन 1961। ऑप्शन नंबर ए, या
सेकेंड संविधान संशोधन 1952, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, पाँचवां संविधान संशोधन 1955। तो इसका सही उत्तर है 10वां संविधान संशोधन 1961। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 के भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो कब किया गया था दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल? तो ये हुआ था 10वां संविधान संशोधन और 1961 में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संसद की संयुक्त बैठक आवश्यक नहीं है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संसद की संयुक्त बैठक आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 11वां संशोधन 1961। 11वां संशोधन 1961 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान दिए गए? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 13वां संविधान संशोधन 1962। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना सही आंसर। किस संविधान संशोधन में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? तो किस संविधान संशोधन में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा की व्यवस्था की गई? तो ये आपको बताना है इसका आंसर। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 14वां संविधान संशोधन 1962। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष की गई? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई, रिटायरमेंट की आयु? तो ये कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा होगा? तो ये हुआ है अपना 15वां संविधान संशोधन 1963। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 15वां संविधान संशोधन 1963 है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसमें 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई और आवश्यक प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1966 या ऑप्शन नंबर बी 77वां संविधान संशोधन 1995, ऑप्शन नंबर सी 53वां संविधान संशोधन 1986, ऑप्शन नंबर डी 79वां संविधान संशोधन 1999। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21वां संविधान संशोधन 1966। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, 21वां संविधान संशोधन 1966। तो 21वां संशोधन 1966 क्या है? इसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 15वीं भाषा कौन थी? सिंधी भाषा। और ये 21वें संविधान संशोधन 1966 में जोड़ी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है अपना, इसको ध्यान से सुनिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को असम से अलग करके राज्य बनाया गया? तो किस संविधान के संशोधन द्वारा मेघालय को असम से अलग करके राज्य बनाया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन 22वां संविधान संशोधन 1969। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 22वां संविधान संशोधन 1969 असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। पहले क्या था? पूरा असम से एक नया राज्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय बनाया गया। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन में संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया? तो ये क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन में संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 24वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानिए। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को
जिसमें भाग 3 के तहत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधित कर सकती हैं, ठीक कर सकते हैं। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाए तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना व्ययकारी होगा, बाध्यकारी होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन 1973। तो इसमें किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये की गई है 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 79वां संविधान संशोधन 1999, 77वां संविधान संशोधन 1995, 87वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन 1975 इसका सही आंसर है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो अगला क्वेश्चन है अपना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कौन सी समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो अपना क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आपके कोई भी परीक्षा हो, संविधान से संबंधित संशोधनों द्वारा 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। किस संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन एवं वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्तीय सूची में रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन नंबर ए भी आपका सेम है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो कोई सा भी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी यानी छोटा संविधान कहलाता है। 1976 में इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन इतना संविधान संशोधन हुआ कि एक छोटा संविधान बन जाता है, इसलिए मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है इसी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में
लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर पुनः 5 कर दिया है? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। पहले लोकसभा का कार्यकाल 1942वां संविधान संशोधन में क्या किया? लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। पर 44वां संविधान संशोधन में 1978 में दोबारा 6 वर्ष से 5 वर्ष फिर से कर दिया गया कार्यकाल लोकसभा का और विधानसभा का। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के बजाय केवल शस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो यह अपना 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसमें क्या होगा? 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से के भाग से हटाकर विधि यानी कानून अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि के प्राधिकार के, मतलब कानून के विरुद्ध सिर्फ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो संविधान में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो पहले क्या होता था, जो सदस्य चुनाव जीत गए तो वो सदस्य भी अपना दल बदल कर लेते थे। लेकिन अब जो भी सदस्य चुनाव जीत गया और वो दल बदल करेगा तो उसे पहले इस्तीफा देना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये संविधान कौन सा संशोधन द्वारा होगा? तो 52 यानी 52वां संशोधन 1985 के तहत हुआ ही। तो इसे थोड़ा विस्तार में जानते हैं। 52वां संशोधन 1985 दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत रखा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 53वां संविधान संशोधन 1986, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है अपना 55वां संविधान संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया कब? पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो 55वां संविधान संशोधन हुआ 1986 में और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस संशोधन द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में एसटी आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो कौन से संशोधन द्वारा की गई? तो ये की गई है 97वां संशोधन 1987। तो 97वां संशोधन 1987 अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना कौन सा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कंप्लीट संविधान संशोधन पढ़ा रहे हैं आपको, तो पूरा देखिएगा वीडियो। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संशोधन के तहत संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया गया? तो है 98वां संशोधन 1987, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 98वां संशोधन 1987 राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की भाग 22 में एक
नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो है अपना ऑप्शन नंबर डी 61वां संशोधन 1989। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 61वां संशोधन 1989 मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। इस संशोधन से SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी बहुसदस्यीय का प्रावधान किया गया। तो यह 65वां संविधान संशोधन 1990। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। और तो 1965वां संशोधन 1990 में होगा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया? तो दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था अपना 69वां संशोधन 1991। 69वां संशोधन 1991। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में दिल्ली के लिए 17 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया? तो यह 69वां संविधान संशोधन 1991। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। किस संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70वां संशोधन 1992। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 70वां संशोधन 1992 दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित मंडल में सम्मिलित किया गया। तो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए वोट देने लगे कौन? दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। आगे देखते हैं। किस संशोधन में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाएं जोड़ी गईं? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गईं। तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची 1971। 1971वां संशोधन और 1971वां संशोधन 1992। 71वां संशोधन 1992 इसका सही आंसर है। तो 71वां संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9 और 11 अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन द्वारा दर्जा मिला? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 74वीं संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा? तो कौन सा नया भाग जोड़ा? तो इसने जोड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9A। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। किस संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? तो ये कौन से संविधान संशोधन में है? 2001 तक कोई भी सीटों में परिवर्तन न करने पर। तो ये है 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन में 2001 तक। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक न कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है 2026 तक की कोई भी सीटों में ना लोकसभा ना विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी? तो ये 84वां संविधान संशोधन 2001 तक कोई भी 84वां संशोधन 2001 में ये संशोधन लाया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। किस संशोधन में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन है 85वां संविधान संशोधन 2001 और
77वां संशोधन 1995 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। बहुत। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। ये संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा संशोधन बताता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर है 91वां संशोधन 2003 बताता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 बताता है ये। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या है? केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का क्रमांशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40-40 है, वहां अधिकतम 12 होगी। इसका मतलब ये है। किस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गईं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कुल। तो इसका सही उत्तर है 92वां संविधान संशोधन 2003, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो 92वां संशोधन 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का प्रवेश किया गया। कब? 2003 में 92वां संशोधन हुआ था जब। आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लीट संविधान संशोधन की क्लास है। आप चैनल को लाइक करें, मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। तो किस संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता यानी LBA 1974 लागू किया गया? LBA का फुल फॉर्म हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974। ठीक। तो किस संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ? तो ये बताना है आपको। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश भूमि का समझौता हुआ था। ठीक। तो 100वां संविधान ऑप्शन नंबर इसका बी है। किस संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था, लागू किया गया? तो किया गया 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा। किस संशोधन का संबंध GST से है? तो किस संबंध का संबंध GST से है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016, इसका संबंध GST से है। तो संशोधन 2016 में हुआ। 101वां संशोधन 2016 में हुआ था। वस्तु तथा सेवा को लागू किया गया। ठीक। इस पर GST स्टार्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है? तो कौन सा? तो इसका है 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है? तो 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 104वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह लोकसभा में राज्य विधानसभाओं में ST SC के उपरांत है। तो एक इसमें है लोकसभा में SC ST आरक्षण और राज्यसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोनों। किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334A जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन 2023, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा कंप्लीट वीडियो है संविधान संशोधन से संबंधित। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।